हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में, जिसमें हम जो क्वेश्चन लेंगे भारत में कौन है और क्या क्या है और किस है जो पद पर कार्यरत है, दिसंबर 2022 तक अपडेटेड प्रश्नों को लेंगे। ये काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है जो यूज़फुल है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 2022 का है जो आखिरी अपडेटेड या जो करंट क्वेश्चन के वीडियो है। जो भी चेंजेस हुए हैं क्वेश्चनों में, वो भी मैंने है जो इस वीडियो में डाल दिए हैं। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपको है जो फुल व्याख्या करके क्वेश्चन का एनालिसिस किया है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के है जो रूप में ये नियुक्त किया गया है, ये किया गया है ऋतुराज अवस्थी को। सी होगा इसका जो राइट होगा। उच्च न्यायालय में के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और 24 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग को अधिसूचित किया गया था। भारत का विधि आयोग एक है जो गैर संवैधानिक निकाय है होता है। ये कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में है जो कार्य करता है। वर्ष 1955 में एमसी शीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत का पहला है जो विधि आयोग बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे है जो नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पीटी उषा को। सी होगा इसका जो राइट होगा। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है जो स्थित है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अध्यक्ष बनाया गया है अरुण सिंह धूमल को। डी होगा इसका राइट होगा। अरुण सिंह धूमल, अरुण सिंह है जो धूमल को आईपीएल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह है जो 2020 ओवर फॉर्मेट में खेला जाने वाला क्रिकेट है। ये प्रतियोगिता बीसीसीआई द्वारा भारत में है जो 2008 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है और इसका है जो 2008 का संस्करण जीता था वो जीता गया था राजस्थान रॉयल के द्वारा। उस टाइम पे इसके जो कैप्टन थे वो शेन वॉर्न थे, जो कि इनका डेथ हो चुकी है। और वर्ष 2022 आईपीएल प्रतियोगिता गुजरात टाइटंस ने है जो जीती है। नेक्स्ट है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए जो अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है जो नए अध्यक्ष बनाया गया सूर्यकांत पांडा को। सी होगा इसका राइट होगा। सूर्यकांत पांडा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के नए जो अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना है जो वर्ष 1927 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है जो स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के है जो नए अध्यक्ष के रूप में है जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया है किशोर कुमार बासा को। सी होगा इसका जो राइट होगा। किशोर कुमार बासा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए है जो अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी और है जो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है जो स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक है जो कौन बनी है? तो भारत की है जो नई लेखा महानियंत्रक ये बनी है भारती दास। डी होगा इसका राइट होगा। भारती दास है जो कि भारत की नई है जो सीजीए है जो बनी है और भारती दास सीजीए का पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी है। यह भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के है जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। बी होगा इसका जो राइट होगा। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है जो बने हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का है जो लंबा कार्यकाल होगा। वे 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। इन्होंने है जो उदय उमेश ललित का स्थान लिया है और सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का भारत
का है जो भारत का राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 124(2) के अंदर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। बी होगा इसका जो राइट होगा। द्रौपदी मुर्मू है जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। यह भारत की पहली आदिवासी है जो महिला राष्ट्रपति है। इनका संबंध संथाल जनजाति से है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है जो निहित है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति ये बनाया गया जगदीप धनखड़ को। बी होगा इसका जो राइट होगा। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें हैं जो उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रिया और कार्यकाल शर्तों के बारे में है जो विस्तार बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बने हैं अनिल चौहान। बी होगा इसका राइट होगा। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत थे। CDS 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए हैं जो अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष ये है जो बनाया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। सी होगा इसका जो राइट होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को है जो कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके जो संस्थापक होम थे, इसकी पहले जो अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है जो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के है जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के है जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं रोजर बिन्नी। ए होगा इसका राइट होगा। रोजर बिन्नी को BCCI का नया है जो अध्यक्ष बनाया गया। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना वर्ष 1928 में की गई। इसका है जो मुख्यालय है जो मुंबई के में स्थित है। इसके सचिव और उपाध्यक्ष क्रमश जे शाह और राजीव शुक्ला हैं। चलिए नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष है सो किसे बनाया गया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष ये बनाया गया है मनोज कुमार को। सी होगा इसका राइट होगा। मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम है जो उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष ये बनाया गया है माधीपुरी बुच को। सी होगा इसका राइट होगा। माधीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी है जो स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय मुंबई में है जो स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के है जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। सी होगा इसका राइट होगा। राजीव कुमार भारत के है जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करवाना है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, तो ये है जो ये बने हैं आर वेंकटरमणि। ए होगा इसका राइट होगा। आर वेंकटरमणि भारत के 16वें है जो महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इनकी है जो नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 76(a) के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष है जो कौन बने हैं? तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के है जो नए अध्यक्ष ये बने हैं समीर वी कामत। ए होगा इसका राइट होगा। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। इसका है जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के है जो नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं अजय भादु। डी होगा इसका राइट होगा। अजय भादु है जो भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। हाल ही में राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक है जो निकाय के रूप में की गई थी। इसका है जो मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की है जो विधानसभाओं का चुनाव करवाना है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक है जो किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। बी होगा इसका जो राइट होगा। नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली में जो महिला निदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी। इसका है जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और भारत के प्रधानमंत्री इसके है जो अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट है भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं जयक्ष शाह। बी होगा इसका जो राइट होगा। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष जयक्ष शाह को बनाया गया है। इसकी है जो स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योग एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया भारतीय उद्योग परिषद फिक्की वर्ष 1997 में की गई थी। इसके है जो अध्यक्षीय नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा है जो की जाती है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक किसे बनाया गया? तो ये है जो बनाया गया है अनीश दयाल सिंह को। बी होगा इसका जो राइट होगा। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल इंडो तिब्बत बॉर्डर है जो पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। इसका मुख्यालय है जो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC है जो कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये बने हैं सुरेश एन पटेल। बी होगा इसका राइट होगा। हाल ही में भारतीय परिषद कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक ये बने हैं हिमांशु पाठक। बी होगा इसका राइट होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। इसकी है जो स्थापना 15 जुलाई 1929 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है जो स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के है जो नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक ये बने हैं सुजोय लाल थाउसेन। ए होगा जो राइट होगा इसका। सुजोय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी। इसका मुख्यालय है जो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के नए महानिदेशक
ये बने हैं राजीव बहल, बी होगा इसका राइट होगा। राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का है जो नया महानिदेशक है जो बनाया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की है जो नई निदेशक ये बनी है मृणालिनी श्रीवास्तव। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक बनी है। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष ये बनी है संगीता वर्मा। सी होगा इसका जो राइट होगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की है जो कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता वर्मा को बनाया गया। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही के अंदर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। ए होगा इसका जो राइट होगा। हाल ही में कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1937 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है जो स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं संजीव कपूर। बी होगा इसका राइट होगा। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स IAF के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख संदीप है जो सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष ये बनाया गया है S सोमनाथ को। बी होगा जो इसका होगा जो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, S सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने के शिवान का स्थान लिया है। 15 अगस्त 1969 को ISRO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है जो स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के नए है जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं नितिन गुप्ता। बी होगा इसका जो राइट होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नए अध्यक्ष है जो नितिन गुप्ता बने हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है जो स्थित है। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे है जो नियुक्त किया गया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष ये नियुक्त किया गया है सोमा मंडल को। ए होगा इसका जो राइट होगा। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना है जो 19 जनवरी 1954 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक ये बने हैं दिनकर गुप्ता। सी होगा इसका जो राइट होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं और इसे 2009 में स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है जो स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ये बने हैं V अनंत नागेश्वरन। ए होगा इसका जो राइट होगा। ये थे जो हमने न्यू अपडेटेड जो बदलाव क्वेश्चन से 2022 में कि कौन है जो क्या क्या है और किस पद पर है जो कार्यरत है। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को है जो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। और इसी प्रकार के प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।